हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर को डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर होता क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। कोई सब्सटेंस कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है उसे किस चीज़ से मेजर करेंगे? हम टेम्परेचर की हेल्प से मेजर करेंगे। जैसे हम ये कहते हैं ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके जो यूनिट्स होती हैं वो किस किस के अंदर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? आइदर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मोस्ट कॉमन जो यूनिट है टेम्परेचर की वो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस के अंदर ही टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा इसकी जो एसआई यूनिट है, डिग्री सेल्सियस तो है इसकी कॉमन यूनिट, ओके, और जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। रिप्रेजेंट किया जाता है इसे के सिंबल से, ओके, केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल होता है? 273 केल्विन। जो टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर दो यूनिट यूज की है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। दोनों के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जो कॉमन यूनिट है वो तो डिग्री सेल्सियस रहती है, डिग्री सेल्सियस को हम वाइडली यूज करते हैं, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है वो कौन सी रहेगी? केल्विन। केल्विन यूनिट का फायदा ये रहता है कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं आती। जैसे हम ये कह देते हैं ना कि टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे केल्विन के केस में हम नहीं कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो नेगेटिव में नहीं कंसीडर करते, पॉजिटिव के अंदर ही रहती है। क्योंकि देखिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहेगा तो केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 273 केल्विन रहेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव के अंदर ही इसकी जो वैल्यूज हैं वो आती है। सेकेंडली, जो केल्विन यूनिट है, जितने भी रिसर्च वगैरह हैं, जो साइंटिफिक यूनिट टेम्परेचर की यूज की जाती है वो केल्विन के अंदर ही यूज की जाती है। केल्विन के अंदर ही ऑल ओवर द वर्ल्ड इस यूनिट का ही यूज किया जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के अंदर। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कोई भी चीज, मान लो मेरे पास टेम्परेचर है, जैसे मैं कह दूं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएं, तो क्या करेंगे हम? इसके लिए टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होगा 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है हमें। अगर हमें कभी भी केल्विन के अंदर टेम्परेचर निकालना है तो क्या करेंगे? 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना था? 25, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन के अंदर 273 के अंदर 25 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया? 298। यानी जो टेम्परेचर है केल्विन में वो कितना रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर हो जाएगा 298। तो इस तरीके से कोई भी अगर वैल्यू आपको दे दी जाए तो आप उसे इजीली केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आप मुझे बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर कितना होगा? ओके, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपनी जो भी फेयर नोटबुक है उसके अंदर भी सॉल्व करेंगे इसे। इसके अलावा देखिए, या तो हमने केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में ही बात की है, इसके अलावा डिग्री फारेनहाइट एक और यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट। जब भी हमें फीवर वगैरह होता है तो जो डॉक्टरल थर्मोमीटर होता है वो फारेनहाइट के अंदर होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि 100 डिग्री जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 102 है, 104 है, इस तरीके से मेजर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर किया जाता है। किस में मेजर होता है वो टेम्परेचर? फारेनहाइट के अंदर मेजर किया जाता है। तो जो डॉक्टरल थर्मोमीटर होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर किस में यूज किया जाता है मेजर करने के लिए? फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट के अंदर। ऐसा यूनिट टेम्परेचर की रहती है केल्विन और कॉमन यूनिट रहती है डिग्री सेल्सियस। ये तो थी इसकी एक तरीके की चीजें जो आपको अच्छे से अभी लर्न करनी है और इन्हें सॉल्व करके दिखाना है। इसके अलावा अगर मान लो कभी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो प्रेजेंट रहे केल्विन के अंदर
और उसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो भी आप सेम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। मान लो मेरे पास जो टेम्परेचर है केल्विन में वो है 300 केल्विन। कितना है? 300 केल्विन। और मैं चाहती हूँ कि डिग्री सेल्सियस के अंदर आप मुझे ये कन्वर्ट करके दिखाएं। तो यहाँ पर केल्विन की जगह क्या लिख देंगे हम? 300 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक तो क्वेश्चन है आपका ये और सेकंड क्वेश्चन है ये दोनों आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, अभी एक बार मैं ये रब कर देती हूँ, फिर आगे बात करेंगे हम। अब देखिए, हम मैटर के 3 फेज के बारे में बात कर रहे थे, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन क्या था? गैस। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम? गैस के अंदर। इसके लिए मेन जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है टेम्परेचर और सेकंड है प्रेशर। इन दोनों को चेंज करके आप इन्हें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फेज से दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर गैसियस फेज के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसे लिक्विड, और लिक्विड में प्रेजेंट है तो उसे सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर मान लो हमारे पास, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है? जो वाटर होता है, रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। तो क्या वो सॉलिडिफाई हो सकता है? सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट होता है वो जब हम उसे फ्रीज करते हैं, और गैस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे बॉईल करते हैं, तो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सॉलिड हमारे पास कोई केमिकल है वो सॉलिड फेज के अंदर प्रेजेंट है और हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर देंगे हम, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कभी भी सॉलिड चीज कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर तो हम उसे बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग यानी पिघल जाना। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये कब हो सकता है? जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब लिक्विड लिक्विफाई हो गया। लिक्विफाई होने के बाद फर्दर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, इसे टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कौन से फेज में कन्वर्ट कर दिया आपने? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन प्रोसेस हो गई यहाँ पे, वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वाटर वेपर्स बनते हैं ना जब हम उसे बॉईल करते हैं, उसी तरीके से लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट था और आप उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, उसे बॉईल करते जा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स के अंदर, गैसेस फेज के अंदर चला जाएगा। तो लिक्विड से कोई भी चीज जब गैसेस फेज में जाएगी तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? वेपोराइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास गैसियस सब्सटेंस है और हम चाहते हैं कि उसे लिक्विफाई करके स्टोर कर ले, तो अगर लिक्विफाई करना है तो आप क्या करेंगे? उसे कोल्ड कर दें, कूल डाउन करना शुरू कर देंगे। जितना टेम्परेचर डाउन जाएगा, ठीक है, जितना टेम्परेचर कम होता चला जाएगा उतना ही गैस जो है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगी तो गैस से किस में कन्वर्ट हुआ? ये लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को जाना जाता है कंडेंसेशन के नाम से। कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस हो गई? ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। जैसे अगर हमने एक ग्लास लिया, जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, एक ग्लास या फिर पानी की जो बोतल होती है, वाटर बोतल, वो आप बाहर निकाल ले फ्रिज से, अगर उसके अंदर बहुत ठंडा पानी है तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उस बोतल के बाहर की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स सब जमा हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि जो बोतल के अंदर वाटर था वो लीक कर रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में, एयर है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, क्योंकि उस बोतल के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो वो अपने सराउंडिंग के अंदर भी टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, वो क्या करता है? लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जैसे ही हम डिग्री ऑफ कोल्डनेस इंक्रीज करेंगे, गैसेस फेज के अंदर था, मॉइस्चर जो है सराउंडिंग में एयर के अंदर, गैस के अंदर मिक्स है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लोअर डाउन होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, तो उसे कंडेंसेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर लिक्विड चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं और हम क्या कर रहे हैं? उसे सॉलिड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो टेम्परेचर को और भी ज़्यादा कम करेंगे, यानी फर्दर कूल करना है आपको, ठीक है, और ज़्यादा उसे कूल करेंगे। और अगर आप उसे और ज़्यादा कूल कर देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही आप उसे कूल डाउन करना शुरू करेंगे, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। जैसे वाटर है और आप फ्रीजर के अंदर जब रखते हैं तो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक फेज से दूसरे फेज के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर की हेल्प से। यहाँ पर सिर्फ हम टेम्परेचर के फैक्टर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसे मेल्टिंग बोलेंगे। फर्दर अगर हमने टेम्परेचर बीच में नहीं रोका और फर्दर हम बढ़ाते रहे तो लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन, क्योंकि वो वेपर फेज के अंदर चला जाता है। जब वाटर बॉईल होता है लिक्विड फेज के अंदर रहता है, लेकिन बॉईल होता है तो वेपोराइज हो जाता है वो, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट आने पर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो गैसेस फेज के अंदर आ गए। इसी तरीके से अगर गैसियस फेज के अंदर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है और हम उसे कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। इसे किस नाम से जाना जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और अगर लिक्विड को आप सॉलिडिफाई कर रहे हैं, जैसे वाटर को किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, आइस के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो उस टाइम के ऊपर टेम्परेचर और भी ज़्यादा लोअर डाउन करना होता है। जो फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्रीजिंग प्रोसेस। और वहाँ पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इनकी सबकी जैसे मेल्टिंग है, वेपराइजेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, अलग अलग से हेडिंग डालें, इन रिएक्शंस को लिखें और इनका एक एक एग्जांपल आपको जरूर लिखना है। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जितना भी आपके मैटर के रिगार्डिंग था या इसकी यूनिट्स थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे चैनल के ऊपर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके।